क्लियर स्टार्ट क्या आचार्य जी आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक मिनट, आपको दिखाई दे रहा है सबको? थोड़ा डिस्टर्बेंस आया था पहले, अच्छा था। एक मिनट करते हैं, एक मिनट। ये तो एक मिनट, स्टार्ट वीडियो। जो नहीं पेला उभर हजी नहीं आयु कैमरो बार उभर। एक मिनट अब देखिए वीडियो है। परफेक्ट। हेलो, वीडियो है? आचार्य परफेक्ट परफेक्ट है। हाँ परफेक्ट है आचार्य जी। आप स्टार्ट कर सकते हैं आचार्य जी। जी, स्लाइड्स का मैं बताता हूँ। येन सरसमाम्नाय अधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। अभी संस्कृत में हम विभक्ति जो रोल दिखाती है उसके बारे में हम कुछ बात कर रहे थे। तो वो हम धीरे धीरे समझेंगे। एक वाक्य में अनेक पद होते हैं और एक एक पद का एक एक अर्थ होता है, और वो एक पद का अर्थ होता है और साथ में उसकी एक पीछे लगती है वो विभक्ति का भी एक अर्थ होता है। दोनों मिलकर एक अर्थ हो जाते हैं। जैसे राम एक हुआ, फिर हमने कहा राम को, तो मिलकर एक पद हो गया राम को। फिर कभी हमने कहा राम से, कभी हमने कहा कि राम में, कभी हमने कहा कि राम के लिए, कभी हमने कहा कि राम का भाई, राम के पिता। तो ये राम का, राम की, राम को, राम से, राम में, ये सभी विभक्ति है। केवल एक राम देखिए, राम उसमें कॉमन था, लेकिन विभक्तियां बदलती गई। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? राम ने किया तो राम डज इट, ऐसा कहेंगे। फिर यदि हमने ऐसा किया कि राम को, तो फिर वहां राम के आगे फिर टू वगैरह आ जाएगा, वो अलग शब्द ही आ जाएगा, वो दोनों नहीं होगा। तो टू राम ऐसा कुछ कहेंगे। और यदि राम के द्वारा, तो हम बाय या विथ के उपयोग करेंगे। यदि फोर का उपयोग करेंगे राम के लिए। लेकिन संस्कृत में राम शब्द ऐसा रहेगा और कोई शब्द नहीं, लेकिन विभक्ति बदलती जाएगी। जैसे कि मैंने कहा राम जा रहा है तो राम करता है, तो मैं कहूंगा राम गच्छति। फिर राम को, मैं राम को देख रहा हूं, ऐसा यदि मैं बताऊं तो रामम पश्यामि, राम को देख रहा हूं। फिर यदि मैं कहूं कि राम के द्वारा, तो मैं कहूंगा रामेण, राम के द्वारा। राम के लिए, राम को मैं दे रहा हूं, राम के लिए दे रहा, रामाय। राम से, तो मैं कहूंगा रामात्, रामस्य।
तो मैं कहूंगा राम का, तो रामस्य। राम में, तो मैं कहूंगा रामे। और मैं कहूंगा कि हे राम, तो उसका हो जाएगा कि हे राम। यहाँ पर विसर्ग रहेगा हे राम, ऐसा ही होगा हे राम। समझ गए होंगे आप। ये जो रोल होते हैं अलग अलग वाक्यों में, जो अर्थ के रोल होते हैं, उसको दिखाने वाले पद होते हैं जो राम, श्याम, कृष्ण वगैरह, उसकी अलग अलग विभक्ति हमको क्या बताती है, वाक्य में उसका रोल बताती है। जो एक पद का अर्थ होता है उसका रोल क्या है, ये वाक्य में अलग अलग वाक्यों में अलग अलग रोल होगा। इस वाक्य में कौन सा रोल है वो हम किससे जान सकते हैं, विभक्ति से जान सकते हैं। तो विभक्ति आ गई तो अब स्थान का महत्व नहीं है, वो पहले बैठे, दूसरे बैठे, तीसरे बैठे, सब्जेक्ट कहीं पर भी बैठे हम पता चल जाएगा हमको कि भाई प्रथमा विभक्ति है, वो सब्जेक्ट है। वो चाहे पहले स्थान पर बैठा है, चाहे दूसरे स्थान पर बैठा है, चाहे तीसरे स्थान पर बैठा है, चाहे अंत में बैठा है। आप समझ गए। तो यहाँ पर ये महत्व नहीं। बाकी भाषाओं में क्या है कि पहले होता है वो सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ये, उसके बाद वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड्स, ऐसा होता है। अब इसमें विभक्ति आ गई, आपको रोल पता चल गया। वो चाहे अंत में भी बैठा हो लेकिन कर्ता हो सकता है, वो चाहे बीच में भी बैठा हो लेकिन कर्म हो सकता है। आप समझ सकते हैं, ये बात आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि विभक्ति की व्यवस्था है। और विभक्ति में आप देखिए कॉमन एक राम रहा, उसके बाद अलग अलग विभक्ति लगती गई। प्रथमा लगी, द्वितीय लगी, तृतीया लगी, चतुर्थी लगी, पंचमी लगी, षष्ठी लगी, सब विभक्तियां लगती गई। फिर एक वचन में रूप बनेंगे, द्विवचन में रूप बनेंगे और बहुवचन में भी रूप बनेंगे। अच्छा, ये तीन होंगे रूप, मतलब एक वचन का, द्विवचन का, बहुवचन का। आप समझ गए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये सारे के सारे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन दिए। अब जितने कर्ता के रूप होंगे उतने क्रिया के रूप होंगे, वो एक परफेक्शन। आप समझ गए ना। जैसे हम क्या करते हैं, कितने पुरुष है, कितनी स्त्री है, तो जितने पुरुष उतनी स्त्री, तो ये रेशियो आइडियल का। कोई भी बढ़े तो वो आइडियल नहीं कहा जाए। इंग्लिश में क्या है, आप देखिए क्रियापद है वो कम है। अब देखिए उसमें एक गो होगा तो वी के साथ भी गो होगा, आई के साथ भी गो होगा। आप समझ सकते हैं, यू के साथ भी गो होगा और दे के साथ भी गो होगा। ही सी इट के साथ केवल गो। वर्तमान काल की बात करता हूं। एक वचन में भी वही क्रिया है, बहुवचन में भी वही क्रिया है, गो। तो क्रिया से पता नहीं चलेगा कि कर्ता कौन। जैसे किसी ने बताया गो, तो हो सकता है वो एक भी हो, आई भी हो, वी भी हो, यू भी हो, यू भी हो, थे भी हो, ही सी इट होगा तो गोस हो जाएगा। अब यहाँ ऐसा है, यहाँ संस्कृत में एक कर्ता होगा, उसके अनुसार ही क्रिया होगा। तो कर्ता के रूप मैंने पहले बता दिए 9 होंगे। कौन होगा, एक उत्तम पुरुष एक वचन होगा, एक मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन होगा। मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन होगा। अब हमने राम से शुरू किया तो प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो ये प्रथम पुरुष की बात करते राम से। तो राम रामो रामा, हाँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, राम, राम की। वो चाहे आप वहां से गिने तो प्रथम, यहाँ से गिने तो तृतीय, कुछ भी कह सकते हैं। तृतीय पुरुष कहे, प्रथम पुरुष राम शब्द मतलब वो अलग एक पुरुष है। वो एक वचन में राम, द्विवचन में रामो और बहुवचन में रामा। हाँ, ये आपको आसानी से याद रह जाएगा। आप इसको अभ्यास करने की कोशिश करें तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। अब उसके अनुसार क्रिया चलेगी। तो कर्ता हो गए 9, तो क्रिया के रूप भी होंगे 9। तो कौन से रूप होंगे वो हम देखेंगे। संस्कृत में जैसे हमने विभक्ति का देखा कि एक विभक्ति, पद और विभक्ति दोनों बनकर एक पूरा का पूरा शब्द बनता है जो प्रयोग में आता है वाक्य। तो वाक्य में आप विभक्ति को जान सकते हैं और उससे पता चलता है कि हाँ भाई ये रोल है, इसका कर्ता का रोल में है, कर्म के रोल में है, वो करण के रोल में है, संप्रदान के रोल में है, अपादान के रोल में है, संबंध के रोल में है, या किस रोल में है, वो हम जान सकते हैं। उस तरह से एक दूसरी व्यवस्था है, वो है धातु की। शब्द और धातु, आप नाम आप याद रखिए। जो पद, जो पद का जो भी पद हमने बोला, रामा ये बोला,
या कुछ भी ऐसा पद बोला, तो उसका जो रॉ मटेरियल है उसको हम शब्द, लेकिन जो क्रियापद का रॉ मटेरियल है उसको हम धातु। क्रियापद कोई भी बनेगा, पूरी क्रियापद बनेगा, तो उसका एक मूल होगा और उसके बाद एक वस्तु लगेगी। जैसे शब्द होगा एक, उसके बाद विभक्ति लगी, धातु होगा, उसके बाद प्रत्यय लगेगा, प्रत्यय को मिलकर एक रूप बनेगा, उसको हम कहेंगे क्रियापद। तो क्रियापद मीन्स, क्रियापद अर्थात क्या, धातु प्लस प्रत्यय। आसानी से समझ सकते हैं क्या क्या, धातु प्लस प्रत्यय। अब ये धातु की बात पाणिनि मुनि ने धातु पठित किए हैं, बहुत सारे धातु है। धातु अर्थात रॉ मटेरियल है, बहुत सारे क्रियापद, उसके ऊपर प्रत्यय लगकर क्रियापद बनते हैं अलग अलग प्रकार के। तो धातु प्लस प्रत्यय बनकर क्या बना, क्रियापद बना। समझ गए आप, क्रियापद बना धातु प्लस प्रत्यय, धातु प्लस प्रत्यय क्या बन गया, क्रियापद बन गया। उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, गम धातु है। गम धातु का अर्थ क्या होगा, उत्तर देश संयोगानुकूलो व्यापार गम धातु। हाँ, ऐसा धातु पाठ में आया है, सरलता से समझ सकते हैं। गति करना, जाना, वो किसका अर्थ है, गम धातु का। समझ गए। अब गम धातु से बना, क्या बना, ती प्रत्यय लग गया तो गच्छति बन गया। अंत गच्छति वर्ण, गच्छति बना गच्छतः गच्छन्ति, क्या बना, गच्छति गच्छतः, ये नहीं है, दूसरा धातु का बताते हैं। गच्छति, समझिए ये है। चलिए देख सकते हैं आप, अभी क्या बन गया है, आप विभक्ति लगाकर गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। अभी हम देखेंगे, केवल हम उत्तम पुरुष का आज देखेंगे। तो उत्तम पुरुष का हम देखते हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया आप देख सकते हैं, गच्छामि से हम लेते हैं। गच्छति वाली स्लाइड, गच्छति वाली, हाँ। नत कही गच्छति वाली, हाँ हाँ नीचे कर, हाँ ये हम देखते हैं। हाँ नीचे लीजिए, हाँ मतलब आपने मैं कीधु, हाँ ठीक है। नीचे लीजिए, मैं गच्छामि का समझाता हूँ। हाँ उसी स्लाइड में, यानी गच्छति वाला, हाँ गच्छामि, हाँ गच्छा, हाँ ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरी, आगे की साइड करिए इससे। एक अच्छा काम करो, स्लाइड यूज करो, लखन का। अब देखिए, स्लाइड ठीक करो, गच्छा भैया वो आप करिए, उसको देखिए, गच्छामि वर्तमान काल के रूप में वो। हाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर, ओ यति बुद्धि बताऊं भाई। हाँ इसके आगे की करिए। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर, पहले से नीचे से देखिए, थोड़ा उसमें ऊपर नीचे हो गया है, आप आसानी से देख सकते हैं। नीचे से देखिए आप, गच्छति, उसको कर्सर ले जाइए तो लोगों को पता चलेगा।
आचार्य जी क्या हुआ आचार्य जी देर इन द सेशन ड्रॉप हो चुका जी। आचार्य जी ड्रॉप हो गया जूम सेशन से। दिवाकर दिवाकर ओके गुरु जी। दिवाकर दिवाकर कुमार। दिवाकर कुमार ओके 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 हाँ हाँ। वो है जी। ओके, हाँ आ रहा है सबको? आचार्य जी परफेक्ट हाँ परफेक्ट आ रहे हैं। हाँ परफेक्ट। हेलो, आचार्य जी वो क्या आचार्य जी हाँ आ रहे हैं आचार्य जी आ रहा है। ओके ओके, अभी आप देखिए कर्सर वहां ले जा रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, आ रहे आचार्य हैं? जी परफेक्ट आगे जी। आगे हेलो, आ रहे हैं ना? हेलो, आचार्य जी आगे आगे हाँ जी, ओके, अब हाँ जी सुनाई दे रहा है ना सबको? हाँ, वो स्लाइड भैया कर्सर ले जाइए तो सबको पता चलेगा। हाँ, कर्सर ले जाइए वहां पर। हो गया? अब देखिए नीचे कर्सर है, आप देख सकते हैं वहां पर। हाँ, सबको दिख रहा है? हेलो, हाँ आचार्य जी दिख हाँ आ रही है ना आवाज? हेलो, ओके, आ रही ओके है ना ओके सबको आवाज? ओके हजेश्वर आचार्य जी, जी आपको आवाज आ रही है ना? हाँ जी जी। आचार्य जी हाँ, हाँ। ओके आ रही है ना? हेलो, आचार्य जी कंटिन्यू कंटिन्यू कीजिए आ रहे ओके, हाँ जी। अब देखिए आपको एक वचन में हमने देखा था रामः, रामो रामः, ऐसा देखा था हमने एक वचन में। अब एक वचन के साथ कौन सी क्रिया देख रहे हैं वो हम अभी देख रहे हैं, कौन सी क्रिया होगी वो। तो सबसे पहले कर्सर ले जा रहे हैं, थोड़ा उल्टा लिखा था तो अभी कर्सर ले जाकर आपको दिखा रहे हैं। नीचे से शुरू होगा, आप कर्सर देखिए तो गच्छति होगा। कौन सा होगा? गच्छति। आप एक बात याद रखें, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, ऐसा लिखा है वहां पर। तो यहाँ पर एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया, द्विवचन के साथ द्विवचन की क्रिया, बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया, जितने कर्ता होंगे, सब्जेक्ट्स होंगे, उतनी क्रियाएं होंगी। तो उसमें हम देखते जाएंगे। रामः तो आप कहेंगे गच्छति, रामः गच्छति। फिर द्विवचन में आएगा रामौ गच्छतः, बहुवचन में आएगा रामाः गच्छन्ति। आप समझ जाएंगे ती जहां पर आएगा वो एक वचन है, तह जहां पर आएगा विसर्ग वाला वो द्विवचन के साथ क्रिया चलेगी, और बहुवचन जहां पर आएगा वहां पर अंति जैसा आएगा, ती गच्छन्ति ऐसा आएगा। आप प्रैक्टिस करेंगे, रामः गच्छति अर्थात राम जाता है, जाने के लिए कहेंगे, तीसरा व्यक्ति जा रहे तो गच्छति। और आप एक बात याद रखिए कि यदि एक करता है तो एक वचन में क्रिया भी एक वचन में होगी, कर्ता भी एक वचन में होगा। द्विवचन होगा तो कर्ता भी द्विवचन में होगा और क्रिया भी द्विवचन में होगी, और यदि कर्ता बहुवचन में होगा तो क्रिया भी बहुवचन में होगी। तो कर्ता के अनुसार क्रिया बदलती रहेगी। इंग्लिश में क्या है, कर्ता सब्जेक्ट एक रहता है, मतलब हम कहेंगे कि थे तो गो होगा, ही सी इट तो गोज होगा,
तो वो वहां पर बदलने को देखने को मिलता है, लेकिन आई गो होगा, वी बी गो होगा, वहां नहीं बदलती है। तो उस तरह से इसमें नहीं होगा, उसमें जैसे ही सब्जेक्ट बदल जाएगा क्रिया बदल जाएगी। तो आप समझ सकते हो, रामः गच्छति, राम है वो थर्ड पर्सन है इसलिए गच्छति। दो राम द्विवचन है तो गच्छतः, बहुवचन है तो गच्छन्ति। आप कर्सर देख सकते हैं, कर्सर ले जाइए मयंक भाई वहां पर, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। आप समझ गए होंगे, ये बात बहुत आसान है, कर्ता के अनुसार क्रिया चलेगी, बराबर। अब एक बात है, यहां पर राम है, मानो यहां पर रमा होगा, सीता होगा, बराबर है, कोई भी वस्तु होगी, थर्ड पर्सन प्रथम पुरुष की कोई भी बात आएगी यहाँ, तृतीय पुरुष की कोई, मतलब तीसरा पुरुष, मतलब एक अलग पुरुष, मैं और आप छोड़कर किसी की भी बात होगी तो इसी तरह के रूप होंगे, वो चाहे पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग हो। अच्छा, क्रिया को देखकर क्या पता चलता है हमारा, क्रिया का रूप हमने देखा, क्या क्या देखा हमने, आसानी से आप रट सकते हो उसको, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, आप आसानी से याद कर सकते हैं इसको, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, आप याद कर सकते हैं इसको। तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, अब एक ही फॉर्मा याद करना है आपको, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। ती आया तो समझना है कि ती से आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि वो ती मतलब तीसरे पुरुष की बात है, ती आया तो तीसरे पुरुष की बात है, आप समझ सकते हैं, ती तीसरे पुरुष की बात है, तह आया तीसरे पुरुष की बात है, अंति आया गच्छन्ति तीसरे पुरुष की बात है, अर्थात वो पुरुष पता चलता है, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या थर्ड पर्सन है, तीसरा पुरुष है। आप समझ सकते हो उसको, आसानी से समझेंगे आप उसको, समझ गए आप। अब उसमें से यदि सी आया, मयंक भाई ऊपर कर्सर ले जाइए थोड़ा, उसमें यदि सी आया तो क्या होगा, गच्छति, वो त्वम के साथ आएगा, वो हम आगे देखेंगे, पहले इसका हम अभ्यास करते हैं, पहले हम तीसरे पुरुष का और उत्तम पुरुष का अभ्यास करते हैं। उत्तम पुरुष पर ले जाइए, मी पर मयंक भाई, तो मी पर हम ले जाएंगे कर्सर, वो आप मी का रूप देख सकते हैं, गच्छामी, अर्थात मी आया तो आपको समझना है मी अर्थात क्या होता है इंग्लिश में, मुझे, मराठी में भी मी कहते हैं मैं को, तो मैं समझना है उसको मी से। तो गच्छामी अर्थात अहम, मतलब मैं की बात आएगी तो मैं क्या कहूंगा, मैं जाता हूं, तो मैं क्या कहूंगा, अहम गच्छामी। हम दो जाते हैं तो मैं क्या कहूंगा, आवाम, अर्थात हम दोनों, गच्छावह, और हम सब जाते हैं तो वयम गच्छामः। आप केवल राम को समझ जाइए, अभी ये मैंने केवल बताया आपको, केवल राम को समझना है, तो राम के शब्द को प्रैक्टिस करनी है अभी। तो रामः मतलब कर्ता हो गया, गच्छति, रामः गच्छति, समझ गए आप। अब आप कहे लक्ष्मणः, अब जैसे गच्छति का कहा, ऐसे सारे धातु के क्रिया इस तरह से ही चलेगी। आप देखिए, पढ़ने को क्या कहेंगे, तो पठति, अब समझ गए आप, पठति, तो लक्ष्मणः पठति, रामः गच्छति, राम जाता है, लक्ष्मण पढ़ता है। तो ये एक राम की बात हुई, लेकिन बहुत सारे लोग जा रहे हो तो जनाः मतलब बहुत सारे लोग, रामाः तो बहुत सारे राम, तो गच्छन्ति जाते हैं, बहुत सारे राम जाते हैं, इस तरह से हम उसको वाक्य को बना सकते हैं। रामः गच्छति, रामाः गच्छन्ति। अब समझ गए होंगे ये बात को आसानी से, रामः गच्छति, रामाः गच्छन्ति, एक वचन और बहुवचन, क्योंकि दोनों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा होगा, द्विवचन का प्रयोग कम होगा, इसके लिए मैं द्विवचन कम बोलूंगा, एक वचन और बहुवचन ज्यादा बोलूंगा। अब समझ गए होंगे, रामः गच्छति, रामाः गच्छन्ति, समझ गए आप। आसानी से समझा जा सकता है इसको, रामः गच्छति, रामाः गच्छन्ति, ये हो गया एक वचन का रूप और बहुवचन का रूप, ये हमने देखा। द्विवचन का भी रूप हम देखते हैं, रामौ गच्छतः, लेकिन थोड़ा कठिन है, इसलिए हम एक वचन और द्विवचन को फोकस करेंगे। राम। अब दूसरे में देखते हैं, दूसरी विभक्ति में, कर्म विभक्ति में, तो मैं कहूंगा कि राम
पुस्तक को पढ़ता है, या तो राम गांव को जाता है, राम गांव को जाता है, तो राम तो कर्ता हो गया। अब गांव को तो कौन सी विभक्ति आई, आप समझ सकते हो, राम को कौन सी विभक्ति आई, तो यहां पर आई कर्म विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। जैसे राम को तो गांव को, तो गांव को जा रहा है, तो राम अब द्वितीय विभक्ति में रामम होगा, यहाँ गांव शब्द है तो ग्रामम कर देंगे, तो राम ग्रामम गच्छति, राम ग्रामम गच्छति, ग्रामम अर्थात गांव को। आप समझ गए, ये आसानी से समझा जा सकता है उसको, राम ग्रामम गच्छति। फिर हम देखते हैं राम के द्वारा अथवा तो यान के द्वारा जाया जाता है। जैसे राम है उस तरह का एक शब्द यान है, तो यान से जाते हैं, क्योंकि राम कभी करण में नहीं आएगा उस तरह से, राम से कोई नहीं जाएगा, ऐसे अर्थ नहीं बैठेगा, लेकिन कोई वाहन से जा सकता है, व्हीकल से जा सकता है, तो क्या कहेगा वो, यानेन गच्छति, यानेन गच्छति, यानेन अर्थात वाहन के द्वारा, व्हीकल के द्वारा। ये तृतीय विभक्ति में हम बता सकते हैं, समझ गए आप। अथवा इसको बहुत अच्छी तरह से इस तरह से समझ सकते हैं, गच्छति, गच्छति को विभक्ति को लेकर, तो ऐसे गम धातु था, इस तरह से अनेक क्रियाएं हम बता सकते हैं। तो आज हम 4-5 वाक्य सीखेंगे। राम गच्छति, राम जाता है, राम गांव को जाता है, राम ग्रामम गच्छति, ये हम सीखे अभी। फिर यानेन, राम यानेन गच्छति, मतलब राम वाहन से जाता है, यानेन मतलब वाहन के द्वारा, व्हीकल के द्वारा जाता है। फिर हम देखेंगे कि राम इसको पुस्तक, शिष्य को पुस्तक देता है, देने लेने की बात आई तो चतुर्थी विभक्ति आएगी, या तो कोई व्यक्ति वो राम को पुस्तक देता है, तो सह अर्थात वो व्यक्ति राम को पुस्तक देता है, देने लेने की क्रिया आई तो रामाय, चतुर्थी विभक्ति आई। पुस्तकम देता है, जाता है तो गच्छति, पढ़ता है तो पठति, देता है तो ददाति, तो ददाति, सह रामाय पुस्तकम ददाति। आप समझ गए, आप सिंपल है, आप ऐसे याद रखिए, पठति, खादति, पिबति, उत्तिष्ठति, जागृति, ददाति, केवल आपको नाम याद रखना है उसका, क्योंकि वो आसान है नाम याद रखने के लिए, इसके लिए आप आसानी से रख सकते हैं। सभी धातु के रूप मयंक भाई आपको कल भेजेंगे आपको, तो वो पूरे के पूरे धातु के नाम आप याद रख लीजिए। उसके लिए एक सुगम धातु रूपावली है, आप पीडीएफ उसकी कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे हम कल ढूंढ कर आपको देंगे, आप प्रयास करिए। सुगम धातु रूपावली, क्या नाम है मयंक भाई, लिख लीजिए, सुगम धातु रूपावली का आप पढ़ लीजिए, उसमें सभी धातु के रूप दिए हैं, और 25 धातु जो रोज बरोज के जीवन में हमारे उपयोगी है, उसका हम कल फोटो निकाल कर आपको भेजेंगे। कल हो सकता है हम आपको उसका पूरा का पूरा लिस्ट दे देंगे, कौन सी 25 धातु है रोज के उपयोग में। आप रोज के उपयोग में क्या क्या क्रियाएं करते हैं, क्या क्या क्रियाएं करते हैं, उसका पूरा लिस्ट है। गच्छति, पठति, वदति, समझ गए आप, स्मरति, ददाति, ये सारी, उपविशति, उत्तिष्ठति, ये समझ गए। तो क्या हुआ, राम गच्छति, राम ग्रामम गच्छति, राम पठति, राम पुस्तकम पठति, राम पुस्तकम पठति, अर्थात राम पुस्तक को पढ़ रहा है। तो राम पुस्तकम पठति, राम ग्रामम गच्छति, राम सीताम पश्यति, सीता को देख रहे हैं, राम सीताम पश्यति, इस तरह से वाक्य बनाते जाएंगे। आप समझ गए, एकदम आसान है ये सब कुछ, केवल कर्ता को आपको देखना है, क्रियापद को देखना है, समझ गए आप, धातु को देखना है, धातु के रूप को देखना है। तो राम के आगे क्या आएगा, आप समझिए उसको, मयंक भाई कर्सर ले जाए उसको, गच्छति पर राम गच्छति ऐसा होगा,
गच्छतः ऐसा होगा, गच्छन्ति ऐसा होगा। समझ गए आप? रामः गच्छति, बुक नेम है सुगम धातु रूपावली, धातु रूपावली, सुगम धातु रूपावली, आसान धातु के रूप। धातु अर्थात समझ गए आप, रॉ मटेरियल है किसका? क्रियापद का। तो धातु से क्या बनेगा? तो क्रियापद बनेगा, और शब्द से क्या बनेगा? सपद बनेगा। आप समझ गए ना? शब्द से क्या बनेगा? शब्द से क्या बनेगा? पद बनेगा। और धातु से क्या बनेगा? क्रियापद बनेगा। तो आप एक बात याद रखिए, शब्द से पूरा पद बनेगा, शब्द को विभक्ति लगेगी तो पूर्ण पद बन जाएगा, और धातु को प्रत्यय लगेगा उसके बाद क्या बन सकता है? क्रियापद बन सकता है। धातु तो पठ धातु है, वद धातु है, गम धातु है, ये सब मूल धातु उसको कहे जाते हैं। मूल धातु आप नाम याद रखिएगा, उसको क्या कहे जाते हैं? मूल धातु कहा जाता है, मूल धातु कहा जाता है। और हाँ, किसी को समझ नहीं आ रहा है, मैं फिर से समझाता हूं। आप देखिए, पहले शब्द हमने देखे थे, उसमें एक शब्द था। आवाज नहीं आ रही? राजेश्वर जी आवाज आ रही है ना? आचार्य जी आ सबको रहे हैं। आवाज आ रही है? आप अपने से चेक करिए, आप अपना कोई फॉल्ट होगा। यहाँ पर अच्छी तरह से 5 लोग बैठे तो आवाज आ रही है सबको। तो यहाँ पर हम शब्द के बाद देखते थे पद था और विभक्ति थी, ये दोनों मिलकर और पदे बनते थे। हमने देखा वाक्य में बहुत सारे पद आते हैं। अब हम देखते हैं क्रियापद कैसे बनेगा। तो क्रियापद कैसे बनेगा? तो क्रियापद बनेगा धातु से और उसके ऊपर एक लगा प्रत्यय से। क्या क्या होगा? एक धातु होगा और एक प्रत्यय होगा, मिलकर उसका रूप बनेगा, उसको हम क्रियापद कहेंगे। वो किसको दिखाएगा? वो कोई भी क्रिया को दिखाएगा। तो क्रिया को दिखाने वाला पद ये 9 जैसा होगा, 9 जैसा होगा। समझ गए आप क्रियापद को? गच्छति तो ये क्रियापद होगा। लेकिन राम श्याम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सीता, नीता, गीता, ये सब क्या होंगे? ये सब शब्द होंगे, ये सब क्रियापद नहीं होंगे। क्रियापद कैसे होंगे? गच्छति, पठति, वदति, स्मरति, उपविशति, उत्तिष्ठति, ददाति, गृह्णाति, ये सब क्या होंगे? ये सब क्रियापद होंगे। आपने देखा ती 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 ती। फिर गट पच्छ, मैं मेरी बात करूंगा, पठामि, वदामि, शृणोमि, स्मरामि, ये सब क्या? मी 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 मी, ये आया क्रियापद। समझ गए आप? क्रियापद में ती ही ती तह अंति ऐसे रूप होंगे। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। धातु एक ही होगा, गम धातु, उसको अलग अलग प्रत्यय लगेगा तो अलग अलग रूप बनते जाएंगे। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। हाँ, क्रियापद और धातु सेम नहीं है। धातु एक मूल है, उसके ऊपर प्रत्यय लगता है, उसके बाद क्रियापद बनता है। जैसे ओके, समझ नहीं आ रहा है? ओके, जैसे गम एक धातु है। अब वो तो एक जाने की क्रिया को दिखाता है, समझ गए? जाने की क्रिया को, लेकिन वो कौन जा रहा है वो नहीं दिखाता है। जाने की क्रिया उसको गम कहेंगे। तो गम तो यूज होगा, कोई भी जा रहा है, लेकिन जब थर्ड पर्सन जाएगा तो ती लगेगा, तो उसको हम कहेंगे गच्छति। लेकिन जब उत्तम पुरुष जा रहा है तो मी लगेगा, तो कहेंगे गच्छामि। आप समझ गए ना? जैसे एक कोई वस्तु होती है, जैसे एक आटा होता है, उसमें से आटा कॉमन होता है, उसमें से आप रोटी बनाते हो, उसमें से आप एक हलवा बनाते हो, इसमें से और कुछ बनाते हो, उसमें से पूड़ी बनाते हो आप। तो एक आटा रहा कॉमन, उसमें से क्या क्या बना? तो उसमें आपने तेल डाल दिया, तेल से या उसमें तेल में तो पूरी बन गई, इसको बेल दिया, उसकी रोटी बन गई, उसको घी में ये कर दिया तो उसका हलवा बन गया। आप समझ गए ना? लेकिन आटा था। अब आटा के स्थान पर यहाँ पर क्या है? आप समझे? धातु है। धातु है आटा के स्थान पर, धातु। वो आटा है, रो है। आप समझ गए? गम है, पठ है, वध है। वो बताता है कि गमन क्रिया, वदन क्रिया, देने की क्रिया, सब क्रिया को कौन बताता है? धातु। क्रिया को बताने वाले को क्या कहते हैं? आसानी से हम धातु। क्रिया को जो दिखाता है, क्रिया को बताता है, इसको हम क्या कहते हैं? धातु। अब इसमें से अभिक्रिया कौन कर रहा है? वो कर रहा है
तो रूप हो जाएगा, उसको ती लगेगा, गच्छति। वो दो कर रहे गच्छतः, वो सब कर रहे, वो सब जा रहे हैं गच्छन्ति, मैं जा रहा हूं गच्छामि, हम दो जा रहे हैं गच्छावह, हम सब जा रहे गच्छामः। अब समझ गए ना, धातु और क्रियापद, धातु और प्रत्यय बनकर क्रियापद बनते हैं। समझ गए? अब कोई तकलीफ नहीं, आपको यदि ये पेज चाहिए मयंक भाई भेज सकते हैं ना, भेज सकते हैं, भेज सकते हैं, आपको भेज सकते हैं, ठीक है। वो आपको पीडीएफ शेयर कर देंगे राजेश्वर राव जी आपको से। कर्सर ले जाइएगा, वहां पर हम धातु की बात कर रहे हैं, आपको आसानी से समझ में आ गया। लंग लकार वगैरह अभी नहीं है, वो केवल आपको समझने के लिए दिया है, और उसके बाद आएगा। अभी आप मैं जितना समझाता हूं उतना ही आप समझिए, ज्यादा नहीं। अभी आप मैं जितना समझाता हूं उतना आप समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले होता है धातु। हाँ, सबसे पहले आप इतना ही आप याद रखिए, ज्यादा याद रखने के लिए पहले केवल धातु की बात समझ में आ गई, वो रो है, वो क्रिया को दिखाता है। उसके बाद ती तह अंति, ये सभी जो प्रत्यय लगते हैं उसके बाद क्रियापद बनता है। आप समझ गए होंगे, धातु से क्रियापद बनता है, क्या लगने के बाद? प्रत्यय लगने के बाद। तो धातु को जब प्रत्यय लग जाता है तो क्रियापद बन जाता है, क्रियापद रेडीमेड। हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, कोशिश करिए, ज्यादा आ जाएगा। धातु मतलब क्रिया का, मतलब क्रियापद का रॉ मटेरियल है। धातु मतलब एक क्रिया को दिखाता है, लेकिन वो केवल क्रिया को दिखाता है, उसमें कौन क्रिया कर रहा है ये अंदाज नहीं आता है। लेकिन क्रियापद बन जाता है तो स्पेसिफिक हम क्रियापद को देखकर पहचान सकते हैं संस्कृत में कि कर्ता कौन होगा, किस वचन में होगा। आप समझ गए ना, गच्छति कहा तो मैं पहचान सकता हूं कि ये बात थर्ड पर्सन की होगी और वो भी एक वचन में होगा। और गच्छामि कहा तो मैं समझ सकता हूं कि ये बात उत्तम पुरुष की होगी और वो एक वचन होगा। समझ गए? ठीक है, आप समझने की कोशिश करें, धीरे धीरे कोशिश करें आप, बस इतना। तो आप एक लेंगे शब्द को और एक लेंगे धातु के रूप को। समझ गए? तो ये होगा रामः गच्छति, और उसके बाद जितने भी राम, श्याम, मानव, अल्पेश, नितेश, मेहुल, राजेश्वर, सब शब्द है वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंगो, नपुंसकलिंगो। कोई भी शब्द आया गच्छति, जा रहा है, कोई भी पर्सन थर्ड पर्सन आया तब वो जा रहा है, तो गच्छति। रामः गच्छति, लक्ष्मणः गच्छति, सीता गच्छति, सब गच्छति गच्छति गच्छति। समझ गए आप? गम धातु है, उसका एक रूप होता है गच्छति। दो जा रहे हैं राम लक्ष्मण, तो राम लक्ष्मणो द्विवचन आ गएगा। दो राम जा रहे हैं रामो, उसके साथ आएगा गच्छतः द्वितीय रूप। मयंक भाई कर्सर ले जाए वहां पर, गच्छतः। आप समझ गए? गच्छतः। और बहुत राम जा रहे हैं तो बहुवचन में आएगा रामाः गच्छन्ति। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक लिया क्रिया का पद एक वचन का, द्विवचन में द्विवचन का, बहुवचन में बहुवचन का। समझ गए आप? रामः गच्छति, रामौ गच्छतः, रामाः गच्छन्ति। अब समझ गए? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, आसानी से समझा जा सकता है, आपने समझ लिया होगा। इतनी प्रैक्टिस करें आप। रामः गच्छति, रामौ गच्छतः, रामाः गच्छन्ति। समझ गए आप? तो ये हमने राम शब्द की प्रैक्टिस की, यहाँ एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में, एक एक क्रिया को ली। अब कौन सी क्रिया है? अब क्रिया है, कर्सर आप देख सकते हैं, सी वाली, गच्छसि। तो त्वम आएगा वहां पर, गच्छसि, वदसि, ददासि। इजी है एकदम, ठीक है। गच्छसि, वदसि, पठसि। तो गीता में क्या कहते हैं भगवान? यत करोषि, यत करोषि अर्थात जो तू करता है, यत करोषि। यद अश्नासि, अश्नासि अर्थात जो खाता है, तो यत करोषि, यद अश्नासि। यत पश्यसि, यत पश्यसि मतलब तू देखता, जो देखता है। यत मतलब जो, वो कलम अगले क्लास में हम लेंगे इसका कि ये क्या 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 होता है। तो यत पश्यसि, कौन्तेय, हे कौन्तेय, वो सामने था, कौन्तेय अर्थात अर्जुन, तो वो कुंता का पुत्र, तो कौन्तेय होता है, तो वो सामने था इसलिए कौन्तेय कहा। यत पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, ये कहा है। तो उसमें क्या क्या बताया? यत करोषि,
यदश्नासी, यत् पश्यसी, ये सब तू मुझे अर्पण कर। समझ गए आप? तो सी आया तब वो मध्यम पुरुष होगा, त्वम होगा वहां पर। गच्छसी, पठसी, वदसी, तो त्वम गच्छसी, त्वम पठसी, त्वम वदसी। सी मध्यम पुरुष आप याद रखिए, बहुत आसान है एकदम। अब गच्छामी में क्या आएगा? अहम गच्छामी, अहम गच्छामी। मैं एक वचन में केवल लूंगा, अभी आपको आसानी से समझ आएगा। अहम पठामी, मैं की बात करूंगा तब मी आएगा, ये आप याद रखिए। अहम मी, तो आप वाक्य बनाइए। अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। अहम गच्छामी, मैं जाता हूँ। अहम शृणोमि, मैं सुनता हूँ। अहम वदामि, मैं बोलता हूँ। अहम करोमि, मैं करता हूँ। अहम पश्यामि, मैं देखता हूँ। आप समझ गए? पूरी क्रिया है। आप ती लगाएंगे तो थर्ड पर्सन, मी लगाएंगे तो उत्तम पुरुष, मैं की बात है। समझ गए आप? तो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा सब कुछ यहाँ पर। तो मैं की बात कर रहे तब मी, उसकी बात कर रहे तो ती। तो ऐसे वाक्य आप 10-10 बनाइए और एक धातु को लीजिए। जैसे मैंने गम धातु को लिया, मुझे 2 ही क्रिया बतानी है, ती वाली, मी वाली। ती वाली रामः, तीसरे कोई भी पुरुष की बात कर दीजिए। रामः गच्छति, तो गच्छति हो गया। रामः पठति, ती वाला हो गया। रामः शृणोति, रामः ददाति, रामः करोति। अहम पठामि, अहम करोमि, अहम वदामि, अहम शृणोमि। समझ गए आप? मी 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 मी, वहां ती 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 ती। तो 10 वाक्य ती के बनाइए, 10 वाक्य मी के बनाइए। धातु के रूप हम देंगे आपको। तो अभी आपको कितने धातु है वो हम आपको एक पेज का पीडीएफ भेज सकते हैं, भेज देंगे। ठीक है? स्त्रीलिंग के लिए तैयार करेंगे, लेकिन वो बाद में तैयार करेंगे। स्त्रीलिंग अभी इसमें स्त्रीलिंग भी चलेगा। देखिए, सीता भी जा रही है तो थर्ड पर्सन है, और मैं की बात जब मैं करता हूं या कोई स्त्री भी करती है, मानो मैं स्त्री हूं और मैं बात करता हूं, तो भी मैं अहम ही कहूंगा उसको, और वो मैं मी आएगी। जैसे सीता कह रही है कि मैं जाती हूं, तो उसमें आएगा अहम गच्छामि। सीता जब अपनी बात करती है, पुरुष जब अपनी बात करता है, नपुंसकलिंग अपनी बात करता है, तो अहम ही कहेगा और उसके साथ मी वाली क्रिया आएगी, अहम गच्छामि। या कोई भी बोलता है तो अहम गच्छामि ही आएगा। ये चाहे पुरुष बोलता है, चाहे स्त्री बोलती है, चाहे नपुंसक बोलता है। थर्ड पर्सन की बात करते तो ती आएगा, वो चाहे स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, नपुंसकलिंग हो। तो इसलिए मैंने कॉमन ये दिया है, 10 वाक्य आप ती वाले, 10 वाक्य मी वाले बनाइए कल। केवल इतना ही बनाना है, तो आपको अभ्यास होगा सब्जेक्ट के साथ क्रिया को कैसे बोलना है। कभी कभी आप ये न बोल जाए कि अहम गच्छति, और कभी ये न बोल जाए कि रामः गच्छामि। आप समझ गए ना? रामः गच्छामि नहीं होगा, रामः गच्छति होगा, और अहम गच्छति नहीं होगा, अहम गच्छामि होगा। समझ गए आप अच्छी तरह से? ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करिए। 10-10 वाक्य बनाइए। रामः गच्छति, रामः पठति, रामः शृणोति, रामः करोति, ऐसा। और अहम गच्छामि, अहम पठामि, अहम वदामि, अहम शृणोमि, ऐसे वाक्य की 10 प्रैक्टिस, 10-10 वाक्यों की करिए। अहम की 10-10 वाक्यों की प्रैक्टिस करें, कोई प्रश्न नहीं आएगा आपको। आसानी से आज ही 20 वाक्य आ जाएंगे। आप समझ गए ना? 20 वाक्य आज ही आपको आ जाएंगे। आप आसानी से बोल सकते हैं, मैं देखता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं जाता हूं, इसके लिए क्या 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 है। तो हम गच्छामि, हम पठामि, हम वदामि, हम शृणोमि, मी 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 मी। राम जाता है, राम खाता है, राम पढ़ता है, तो रामः गच्छति, रामः पठति, रामः वदति, रामः शृणोति, रामः करोति, ये सभी ये ती 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 वाले वाक्य आएंगे। आप समझ गए ना? बहुत आसान है। और इसको आप एक वाक्य को समझ सकते हैं। ती आए वहां पर थर्ड पर्सन एक वचन होगा, और यहाँ पर मी आए वहां पर उत्तम पुरुष एक वचन होगा। उसके द्विवचन की भी प्रैक्टिस करेंगे, बहुवचन की भी प्रैक्टिस करेंगे। उसको कर्म में रखकर भी प्रैक्टिस करेंगे, कोई कर्म को लेकर नहीं लेकर भी करेंगे। तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो गच्छति समझ में नहीं आया? हाँ, समझ गए आप? गच्छति अर्थात जा रहा है, गम धातु है, उसके बाद अलग अलग प्रत्यय लगेंगे। समझ गए आप? ती लगा, ती लगा, मी लगा, उससे आपको समझना है किस पुरुष की बात हो रही है। सिंपल है, ती होगा तो मैं बोलता हूँ तीसरे पुरुष की हो रही है,
सी होगा तो मध्यम की, तुम की बात हो रही है, और मी होगा तो मेरी बात हो रही है। आपको अंत में समझना है। मी आप देख लेंगे तो आप आंख मीच कर बता दीजिए कि ये बात मेरी है, मेरी क्रिया है, मतलब अहम करता है कोई भी व्यक्ति, वो बात अपनी कर रहा है, मी कह रहा है तो। और सी कह रहा है तो सामने वाले की कर रहा है, जो उसके सामने है। वो गच्छसी नहीं समझ में आया, मैं समझा दूंगा। वो मध्यम पुरुष का रूप है। अर्थात मैं आपको कहूं, मानो आप पढ़ते हो, तो मैंने राम पढ़ते ऐसा नहीं कहा, मैंने आपको ही कहा और आपके बारे में ही कहा। वो मैं क्या कह रहा हूं, आपको कह रहा हूं, लेकिन मैं राम के बारे में कह रहा हूं कि राम पढ़ता है। देखो राम पढ़ता है, लेकिन मैं क्या आपको रहा हूं कि राम पढ़ता है ऐसा। लेकिन मैं जब राम को ये बात कहूंगा तो मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि राम पढ़ रहा है, मैं ये कहूंगा कि तुम पढ़ते हो। समझ गए? तब वो मैं गच्छसी कहूंगा, तब मैं गच्छति नहीं कहूंगा, तब मैं क्या कहूंगा, गच्छसी, मतलब तुम गच्छति। अच्छा, ये एक बहुत अच्छा है वाक्य है, लेकिन वो गलत लिखा है। भवान उत्तमम पाठयसी ऐसा लिखा है, ऐसा नहीं होगा। आप जब मैं त्वम कहूंगा तो वो मध्यम पुरुष का होगा, वो पहले के रूप में त्वम होगा तो पाठयसी होगा। लेकिन आपको आसानी है एक, यदि आप भवान शब्द का उपयोग करते हैं, भवान एक शब्द है, गीता में अर्जुन ने ये बात बताई, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। ये आप गीता पढ़ेंगे, बहुत अच्छा। एक बार संस्कृत सीखकर गीता को पढ़िए। तो भवान अर्थात आप। तो हिंदी में जैसे हम क्या कहते हैं, दो शब्द है, तुम शब्द और आप शब्द। तुम पता है ना, तुम शब्द थोड़ा छोटे लोगों को कहते हैं, हम बड़े हैं, और कोई लड़के को कहते हैं तो मैं तुम कहता हूँ। लेकिन जब मैं मेरे गुरु को कहता हूँ या आपको, आप मेरे से बड़े हो उम्र में भी, तो भी मैं बताता हूँ तो आप कहते हैं। तो आप जैसे कहते हैं उसको संस्कृत में भवान कहते हैं, मतलब आप। तो भवान, तो भवान के साथ क्रिया का कौन सा रूप चलेगा? भवान शब्द ऐसा है जो मध्यम पुरुष को बताता है, आपको बताता है, लेकिन उसके साथ क्रिया कौन सी चलेगी पता है आपको? थर्ड पर्सन की चलेगी। यह अपवाद है एक। भवान का अर्थ होता है तुम, लेकिन उसके साथ क्रिया चलेगी उसकी, ये है। तो भवान सम्यक पाठयति ऐसा आपको लिखना चाहिए, ऐसा पाठयति ऐसा नहीं। यदि आप मुझे ऐसा कहोगे, आप मुझे से बड़े हो, तो कि तुम अच्छा पढ़ाते हो, तो आप मुझे कह सकते थे कि त्वम सम्यक पाठयति, त्वम असि। गीता में यदि भगवान कृष्ण को कहते हैं तो ऐसा बताते हैं यत् करोषि, तुम जो करते हो, यदश्नासि। लेकिन अर्जुन जब भगवान को कहता है तो ऐसा नहीं कहता है कि तुम करोषि, तुम पठसि, वो कहता है कि आप। समझ गए? भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः, इस तरह से। बहुत आसान है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए। मैं कल भवान, कल नहीं लेकिन अगले सत्र में मैं भवान की बात में करूंगा, लगभग सोमवार को। और भवान शब्द के रूप कैसे होते हैं और किस तरह से उसको हम प्रयोग कर सकते हैं, आप अभी केवल इतना सीखिए। तो अभी मैंने 10-10 वाक्य दिया, वो सीखे। बाद में वो भवान भी आएगा, त्वम भी आएगा, आपको आसानी से पता चल जाएगा कि इस तरह से उसका उपयोग करना है। तो ये आप संस्कृत में लिखते रहिए। हाँ, गमिष्यसि वा या गमिष्यति, लेकिन कर्ता आपने लिखा नहीं, क्या गमिष्यासि, या आप फिर से लिखे तो आप मुझे पता चल जाएगा आप अच्छा इसमें लिख रहे हैं। आप ऐसे ही संस्कृत के वाक्य बनाते जाइए। मुझे कभी सुवर्ण प्राशन केंद्र वाले ने भी संस्कृत में लिखकर भेजा था, तो वो थोड़ी गलतियां होगी, आप लिखना मत छोड़िए, आप बोलना मत छोड़िए। गलती होगी, वो धीरे धीरे सुधरेगी। मैं भी जब सीखता था तो होती थी, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन आप हिम्मत करके उसको लिखिए, संस्कृत में लिखने का प्रयत्न करिए, संस्कृत में लिखकर बताइए कि हाँ ये है। तो मैं उसका शोधन करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये नहीं, ये आना चाहिए, तो उससे भी ज्ञान बढ़ता है। तो वो आप लिखने का प्रयत्न करें, एक एक वाक्य संस्कृत में लिखने का प्रयत्न करें। अहम गच्छामि, अहम पठामि, अहम वदामि, अहम शृणोमि, अहम कुछ भी, अहम करोमि। इसी तरह से रामः करोति, रामः पठति, रामः शृणोति, रामः ददाति। ये सब वाक्य इस तरह से आप बनाइए। 10-10 वाक्य आप याद रखिए, आपको आसानी से समझ में आ गया है। अब आपको अभ्यास की जरूरत है, तो आप अभ्यास करिए, 10-10 वाक्य का अभ्यास करिए, और ये 10-10 वाक्य 10-10 बार बोलिए, तो आपकी मुंह से निकलते जाएगा। ठीक है? तो वो इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए, उस तरह से आप इसको देखिए। फिर बच्चों को भी आप आसानी से पढ़ा सकते हैं कि देखो बेटा ये रूप है, ये धातु है। हाँ, अब ये सही लिखा आपने, भवान पठती। हाँ,
तो आप ये कह रहे हैं कि आप पढ़ते हैं, मतलब मैं रोज क्रिया करता हूँ, तो आप मुझे बताते हैं भवान पठति, समझ गए आप पढ़ते हैं। तो बहुत आसान है इसको करना, प्रश्न वाक्य भी बनाना आसान है बहुत ही। तो इसके मैं बाद में कहता जाऊंगा। अहम अवगच्छामि, ये बहुत ही अच्छा है, मतलब मैं समझ रहा हूँ। अहम अवगच्छामि मतलब समझना। अब इसमें उपसर्ग भी है, धातु भी है, वो सब हम देखेंगे, आप चिंता मत करिए, उसको एक एक को हम समझाते हैं, ठीक है। तो आज बहुत अच्छा सेशन है रहा। कुछ गलती हो गई हो तो आप उनको सुधारिए। और अहम पठामी आपने सही लिखा है, अहम पठामी, तो उस तरह से आप वाक्य को बनाते जाइए, वाक्य को बनाते जाइए। एक कर्ता को और क्रिया को सम्यक, उसका दो है, देखिए पैकिंग दो तरह से होता है ना, इस तरह से हम पैक करते, इस तरह से इस साइड से पैक करते, इस साइड से पैक करते। तो एक पैक करने वाला कर्ता है, दूसरी तरफ का पैकिंग है वो क्रिया है। अब बीच में सारे शब्द आ जाए, तो आप पहले दोनों का प्रैक्टिस करिए, दोनों तरफ के कवर का। अहम पठामि, अहम वदामि, अहम शृणोमि, अहम करोमि, फिर क्या करते हो, क्या पढ़ते हो, क्या सुनते हो, इसकी बात में आगे करूंगा, ठीक है। तो आज इतना ही, अगली बार फिर से हम राजेश्वर राव जी बताएंगे कब मिलना है वो। हाँ देखिए, राम गच्छन्ति इस तरह से नहीं लिखते हैं, ह्रस्व लिखते हैं। आप पहले देख लीजिए कैसे लिखा है वो। त्वम गच्छसि, ये सही लिखा आपने। राम गच्छन्ति में ती दीर्घ नहीं है, ह्रस्व है, मतलब बहुवचन में ह्रस्व है। रामाहा गच्छन्ति, जनाहा गच्छन्ति, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। राजेश्वर राव जी अब पूरा करते हैं हम लोग, राजेश्वर राव जी आगे का बताएंगे। आचार्य जी नेक्स्ट सेशन संडे सुबह 11 बजे है जी, बताइए राजेश्वर जी। आचार्य जी नेक्स्ट सेशन हाँ संडे सुबह 11 बजे है। हेलो, संडे सुबह 11 बजे है आचार्य जी नेक्स्ट सेशन। संडे सुबह 11 बजे, हाँ नेक्स्ट सेशन। आज गुरुवार है तो हाँ। 2 दिन के बाद संडे सुबह 11 बजे, और संडे शाम को 4 बजे वैदिक कृषि है। संडे 4 बजे वैदिक कृषि, ठीक है। वैदिक कृषि है। आचार्य जी अभी जो आप ये पीडीएफ भेजने वाले हैं हमें प्रैक्टिस के लिए, पीडीएफ आप भेज देते अभी, धातु रूपावली भेज की दीजिए, मैं पीडीएफ भेजिए भगवान। हाँ मैं ग्रुप में भी डाल नहीं वो नहीं, धातु रूपावली नहीं, अच्छा हाँ ठीक, ओके दिए थे आचार्य जी, भेजे थे। मैं चला गया। ओके। और आचार्य जी ये विभक्ति में ये क्वेश्चन आया था, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? एक षष्ठी विभक्ति द्विवचन एक बार पीपीटी में विभक्ति द्विवचन। राजेश्वर राव जी आपकी तरफ से आवाज ठीक नहीं है, बताइए फिर से। षष्ठी विभक्ति में द्विवचन का एक बार रामायो है या रामयो है? रामयो हो, लेकिन इसमें स्पेलिंग रामयो हो भैया, विभक्ति का चार्ट काटिए, रामयो हो, स्पेलिंग मिस्टेक है आचार्य जी, गलती से लिख दिया होगा, कदाचित ऐसा हुआ होगा। अपना एक देखिए रामयो हो तो वो रामायो हो लिखे थे आचार्य जी, तो रामयो हो है, आप सुधार दीजिए। तो वो अपना एक पार्टिसिपेंट ये अच्छा प्रश्न है। श्रीनिवास सूरज जी वो पकड़े हैं। मतलब कोई देख तो रहा है। तो ओके आचार्य जी, तो हम लोग संडे सुबह 11 बजे मिलेंगे, ठीक। ये प्रैक्टिस करेंगे हम लोग उतने। ओके आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शिव प्रकाश।